डोले डोले गौराचरण हरि गुण गाय डोले डोले गौरा बोले हरे हरे सारी बोले हरे हरे बोलो गौरा बोले हरे हरे सारी बोले गौरा बोले हरे हरे सारी बोले हरे हरे गौरा बोले हरे हरे मुखे मुखे सुख सारी मुखे मुखे हरि नाम गाय हरि नाम डोले डोले घोराचरण हरि गुण गाय डोले डोले घोराचरण हरि गुण गाय हरि नाम मत होए हरि नासिचे दे हरि नाम मत होए हरि नासिचे मयूरा मयूरी प्रेमे मयूरा नाचिया खिलाए नाचिया खिलाए डोले डोले घोराचरण हरि गुण गाय डोले डोले हरि गुण गाय प्राणे हरि ध्याने हरि हरि बोलो बदन भोरी प्राणे हरि ध्याने हरि बोलो ओ प्राणे हरि ध्याने हरि हरि बोलो बदन भोरी प्राणे हरि ध्याने हरि हरि बोलो बदन हरि नाम गे गे हरि नाम गे गे रासे गले जाए रासे गले जाए डोले डोले घोराचरण हरि गुण गाय डोले डोले घोराचरण आसिया जमुनार कुले नाची हरि हरि बोले आसिया जमुना कुले नाचे हरि आसिया जमुना कुले नाचे हरि हरि बोले आसिया जमुना उठले ऐसे जमुना उठले ऐसे चरण धोआए चरण धोआए डोले डोले घोराचरण हरि गुण गाय डोले डोले घोराचरण हरि गुण गाय जय निमाय निताय जय निमाय निताय निमाय निताय जय निमाय निताय जय निमाय
जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 राधा पर्तो सरते ललिता विशाखा सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय जय राधा पर्तो सरते ललिता विशाखा सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि पतित पावन निताय गौर सुंदर की श्री श्री राधा पार्थ सारथी की श्री श्री गौर निताय सीताराम लक्ष्मण मान की जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा। तो आज हम लोग आदि लीला अध्याय 13 श्लोक संख्या 20 एक श्लोक है उसको पढ़ेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे। आप सब दोहराने का प्रयास कीजिएगा। फाल्गुन पूर्णिमा संध्या प्रभुर जन्मोदय फाल्गुन पूर्णिमा संध्या प्रभुर जन्मोदय सेई काले दैव योग चंद्र ग्रहण होय सेई काले दैव योग चंद्र ग्रहण होय फाल्गुन पूर्णिमा संध्या प्रभुर जन्मोदय प्रभुर जन्मोदय सेई काले दैव योग चंद्र ग्रहण होय फाल्गुन पूर्णिमा संध्या प्रभुर जन्मोदय सेई काले दैव योग चंद्र ग्रहण होय। तो ये पहला पार्ट है चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का। और यहाँ पे कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगा था। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कल आविर्भाव तिथि है उसको सेलिब्रेट करेंगे। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग को चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ी प्रार्थना कर लेते हैं उसके बाद। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबको पता है हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ और हमारे गौड़िया संप्रदाय में जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व लोग सेलिब्रेट करते हैं वो जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। और उसी तरह इक्वली इम्पोर्टेंट गौर पूर्णिमा भी है। अब ये गौर पूर्णिमा कब है पता है आपको? कितने लोगों को पता है ये गौर पूर्णिमा कब है? हाँ देखिए मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है ना। मुझे भी पता नहीं था। मुझे भी कब पता चला? जब मैं वैष्णव समुदाय में आया, भक्तों से मिला। तो ये गौर पूर्णिमा कल है और कल अधिकांशतः लोग कल या परसों कह लें होली के रूप में लोग जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा को। पर फाल्गुन पूर्णिमा एक और प्रसिद्ध तिथि है इसलिए क्योंकि इस दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। आप लोगों ने कितने लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को देखा है? विग्रह में कितने लोगों ने देखा है? जो नहीं देखा उधर गर्दन करेंगे दिखाई देगा।
इधर भी गर्दन करेंगे दिखाई देगा, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु है, परम करुणा, मोस्ट मर्सीफुल, सबसे ज्यादा दयालु। मैंने ऐसा भगवान का अवतार आप कभी ना सुने होंगे ना कभी देखे होंगे। बहुत ज्यादा दयालु, इतने दयालु कि जो जितने बदमाश हैं और जो जितने बड़े पापी हैं उसका सबसे पहले उद्धार करते हैं। कितना बढ़िया है ना। जो सबसे बड़े कांडी है ना, वो अगर पहले ये बता दे कि हाँ सर मैं सबसे बड़ा बदमाश हूं, तो उसका उद्धार सबसे पहले होगा, ये भगवान कहते हैं ना। हम लोग भगवान के साथ प्रार्थना करते हैं, हाँ, पतित पावन हेतु तब अवतारा मौसम पतित प्रभु ना पाई बे आरा। आप तो पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं। किसका उद्धार करने? किसका? आप हमें से कितने लोग अपने आप को पतित मानते हैं? हाथ खड़ा करना। बाकी लोग संत मानते हैं। तो किसका नंबर पहले आएगा? जो अपने आप को पतित मानता है उसका, या जो नहीं मानता है उसका? आप कितने लोग पतित मानते हैं? हाथ खड़ा करना। हाँ, तो जिसको कृपा चाहिए वो। तो भगवान के सामने जो अपने आप को फॉलन मानेगा, पतित मानेगा, उसका नंबर कब आएगा? और जो अपने आप को महान मानेगा, संत मानेगा, हम तो कोई गलती करते नहीं है, उसका नंबर सबसे पीछे आएगा। तो भगवान के सामने जाके एडमिट करना पड़ेगा, हे प्रभु हम सबसे गए गुजरे व्यक्ति हैं, सबसे फिसंडी क्लास के हैं, मेरा नंबर कायदे से सबसे पहले आना चाहिए ना। तो जब हम चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमसे पूछता है क्या समस्या है, तो हमें डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? वहां जाके हम लोग क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसी घूमने आए थे, सोचे मिलते चले। तो बीमारी का सॉल्व होगा क्या? इलाज होगा? फिर नहीं होगा। तो जाके बताना पड़ता है, डॉक्टर साहब बहुत खतरनाक बीमारी लगी है। क्या होता है? खाना खाने के बाद भूख नहीं लगता। मान लो एक बीमारी बता रहा हूं। तो जब हम अपनी समस्याओं को भगवान के सामने रखेंगे, डॉक्टर के सामने रखेंगे, तो वो उसका उपाय देंगे, उसका इलाज देंगे। लेकिन जब समस्याओं को बताएंगे नहीं, एडमिट नहीं करेंगे कि भाई हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो फिर उपाय कहां से मिलेगा? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो लोग उनके समक्ष आते हैं, उनके निकट आते हैं और कन्फेस करते हैं कि मोसमा पतित प्रभु ना आई पे आ रहा, मेरे से ज्यादा पतित व्यक्ति संसार में आपको और नहीं मिलने वाला, तो कायदे से सबसे पहला नंबर मेरा आना चाहिए। और एक और भजन में कहते हैं, यदि दया न करीबे पतित देखिया, तो पतित पावन नाम किसे लागिया। अगर मैं इतना बड़ा पतित हूं, मेरे को देख के भी अगर आपके हृदय में दया नहीं आती, तो किस बात के पतित पावन हो आप? तो भगवान को भी चैलेंज कर रहे हैं। तो इन सब परिस्थिति में एक बात क्लियर हो गया कि हमें अपने आप को भगवान के सामने बड़ा ही विनम्र रूप से लाना पड़ेगा और भगवान के सामने इस बात को कन्फेस करना पड़ेगा कि भगवान हम बहुत ही छोटे हैं, हाँ बहुत ही विनम्र हैं, हम बहुत में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब और गलती नहीं करना चाहते, आप हमें कृपा करके स्वीकार करें। तो चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर लेते हैं, सिंपल। लेकिन देखिए भगवान कृष्ण के पास जाएंगे ना, राधा पार्सारथी के पास, उनके बड़े कड़े नियम है। वो क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम। सारे धर्मों को त्याग कर मेरे पास आओ, मेरी शरण ग्रहण करो, तब मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा। कंडीशन लगा दिया ना, पहले तुम ये करो तब तुम्हें कृपा मिलेगी। महाप्रभु क्या कहते हैं? तुम आ जाओ, बाद में सरेंडर करना। तो ज्यादा अच्छे है ना दोनों। हालांकि एक ही है, तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, लेकिन लीला की दृष्टि से देखिए महाप्रभु कितने दयालु हैं। और नित्यानंद प्रभु तो उनसे भी दयालु हैं, कहते हैं देखो तुम कुछ करो चाहे मत करो, मेरे पास अब बस बाकी सब देख लूंगा। इसीलिए इन दोनों के बारे में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, परम करुणा पहु दुई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। जो कंद होता है ना, किधर से भी खाएंगे मीठा लगता है, उसी तरह ये भगवान हर एंगल से बहुत दयालु, बहुत मर्सीफुल है। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोगों को इनके बारे में पता नहीं है, लेकिन सौभाग्य से अब हमें पता चल रहा है। आज से 50 साल पहले कोई नहीं जानता था, ना चैतन्य महाप्रभु को, ना नवद्वीप धाम को, ना नित्यानंद प्रभु को। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से अब धीरे धीरे हमें पता चल रहा है। अब देखिए सबको पता चल गया। कल मेरी बात हो रही थी, एक भक्त है उनसे, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है चैतन्य गोविंद। क्या नाम रखा है? ध्यान है। तो वो ले गए टीका लगवाने, बच्चों का टीका लगता है ना, टीका लगवाने ले गए। तो जब टीका लगवाने ले गए तो डॉक्टर ने पूछा क्या नाम है इसका, तो बोला इसका नाम चैतन्य गोविंद। चैतन्य इस्कॉन वाले हो ना, इस्कॉन वाले हो ना। वो जान गए कि ये यहीं पे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु को हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि हमारा कोई पर्सनल एजेंडा है, नहीं, ये शास्त्रों में मेंशन है।
शास्त्रों में मेंशन है कि कलयुग के प्रथम चरण में स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे और उन सारे लोगों का उद्धार करेंगे जो सब लोग सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में नहीं तर पाए, नहीं निकल पाए इस भौतिक संसार से। उनका उद्धार करने की जिम्मेदारी महाप्रभु ने एक बार फिर लिया और वो आए, है ना। जैसे इस संसार में, इस संसार को दुखालय बताया गया है, दुखों का आलय। यहां कष्ट ही कष्ट है। वो अलग बात है कि हर दिन हम लोग सुबह निकलते हैं इस तलाश में कि आज हम खुशियां ढूंढ के लाएंगे, लेकिन खुशियां मिलती तो नहीं। मिलती क्या? आपने देखा होगा मेट्रो में कैसे लोग परेशान होकर जाते हैं खुशी ढूंढने। मिलती खुशी? हर दिन भले हम गाते रहे हम होंगे कामयाब, एक दिन गाते रह गए, कभी कामयाब नहीं होंगे। तो हम इस संसार में आते हैं खुशियां ढूंढने के लिए, वो खुशियां है ही नहीं, चारों तरफ दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। क्यों? क्योंकि इस संसार को बनाया इस तरह गया है। जैसे कारागार है, वो बनाया गया है लोगों को सुधारने के लिए, वो सुधार गृह है। उसी तरह ये भी एक सुधार गृह है, यहां सुधरने के लिए हमें भेजा गया है। हम सुधरें तो हम सतयुग में सुधरने का प्रयास किए, नहीं सुधर पाए। फिर त्रेता युग में भी हमें सुधारने की कोशिश किया गया, भगवान अवतार लिए, भगवान अपने भक्तों को भेजे, हम नहीं सुधरे, बच बुच के निकल गए। फिर द्वापर युग आया, उसे भगवान कृष्ण आए, चलो 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 यहाँ चलो, यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, है ना। जैसे ट्रैफिक पुलिस को देख के कई बार देखा, बिना हेलमेट वाला भाग जाता है। वो सोचता है मैंने ट्रैफिक पुलिस को बुद्धू बनाया। वो ट्रैफिक पुलिस को बुद्धू बनाया, खुद को बुद्धू बनाया। किसको बुद्धू बनाया? हाँ, क्योंकि भिड़ गया होता तो किसका हरि बोल होता? उसका खुद का होता। तो हम लोग भक्तों को बुलाते हैं कि भाई आइए मंदिर, दर्शन कीजिए, कथा सुनिए, भगवान का शरण लीजिए, इस संसार से मुक्त हो जाइए। अपन लोग बच बच के भाग जाते हैं, अरे कौन जाएगा, तो अपने आप को बुद्धू बना रहे। तो ऐसे बचते बचते सतयुग में बचे, त्रेता युग में बचे, द्वापर युग में बचे, अभी बच बच के कलयुग में आ गया। और कलयुग सबसे घोर कलह का युग। लेकिन भगवान तो कोई इतने दयालु है, वो बोले चल कोई बात नहीं है, अभी मैं फिर आऊंगा, तुम्हारे को एक चांस और दूंगा। आपने देखा ना कई जगह लिखा रहता है 12th फेल, 10th फेल, है ना, ग्रेजुएशन पास करें, वधवा कॉलेज, है ना, सुपर डुपर ऑफर आता है। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु ऑफर देते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम से तेरे को पास कराऊंगा, बस कुछ नहीं, क्या करना है, मेरे पास आ जाओ और तुम क्या करो, हरि नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस हरि नाम लो। कलयुग एक नाम आधारा, कलयुग में बस हरि का नाम लो, तुम्हारा उद्धार पक्का निश्चित है। उसमें भी डाउट होता है, ऐसे कैसे नहीं हो जाएगा, खाली हरि नाम लेने से कोई कैसे मुक्त हो जाएगा, शक्की लोग दिमाग के, है ना। तो इस कलयुग में आप देखेंगे हर धर्म में, किसी भी धर्म में जाएंगे, भगवान के नाम की प्रधानता है, भगवान का नाम ले और मुक्त हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के प्रथम चरण में इसीलिए प्रकट हुए हैं कि जो लोग बच बचा करके अभी आ गए हैं, उनको एक फाइनल चांस देने के लिए, क्योंकि इसके बाद चांस नहीं मिलेगा, इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद घोर कलयुग शुरू होगा। अभी तो आपको मंदिर दिख रहे हैं, भक्त दिख रहे हैं, विग्रह दिख रहे हैं, तुलसी दिख रही है, गंगा जी दिख रही है, यमुना दिख रही है, गिरिराज जी दिख रहे हैं, ये सब अब प्रकट हो जाएंगे। फिर कोई बताने समझाने वाला नहीं होगा, है ना। उसका बड़ा एक फेमस एक मुहावरा आता है कि ये गधों की है 3 दवाई, लत्तम जुत्तम और पिटाई। उसके बाद समझाने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ पिटाई की बात होगी, कोई किसी को बताएगा नहीं। अभी तो बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे पास शास्त्र हैं जो हमें बता रहे हैं कि अभी भी मौका है। हमें क्या करना, बस भगवान का हरि नाम लेना है, सो सिंपल। और इसी को चरितार्थ करने के लिए भगवान स्वयं आए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए और उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने आचरण से ये करके दिखाया कि कैसे इस कलयुग में भगवान का हरि नाम लेना है, और कुछ नहीं करना है, बस खाली हरि नाम ले। बाकी जो भी कुछ कर रहे हैं उसके साथ आप सिर्फ हरि नाम को जोड़ दीजिए, बस आपका सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा। अदरवाइज एवरीथिंग इज जीरो एंड ऑल दी जीरोस इक्वल्स टू जीरो। सारी जीरो 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 मिलाओगे तो भी इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन सारे जीरोस के पहले अगर आप 1 लगा दोगे तो सारी जीरोस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बस इतना सा काम करना है, कुछ नहीं छोड़ना है हमें, सबको बस हमें भगवान से जोड़ना है ना। एक बार ऐसे ही एक और भक्त थे, वो एक बैंक में जॉब करते थे। उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम तो बैंक में जॉब करते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता। बैंक की जॉब तो ऐसी है कि सुबह से शाम तक गर्दन मुड़ाने का टाइम नहीं है, और इस सरकार ने तो और ज़्यादा बिजी कर रखा है, हम लोग भगवान का नाम कैसे ले। तो मुझे किसी का एग्जाम्पल याद आया। मैंने कहा कि देखो, जब नोट गिन के देना तो 1 मत बोलना,
बोलना राम 2 3 4 5 6, कम से कम एक बार तो राम का नाम लोगे, या कृष्ण 2 3 4 5 ऐसे नाम लोगे। जहां चाह है वहां राह है। अब चाहेंगे तो सब कुछ संभव है ना। कुछ भी लिखना शुरू करते हैं हरे कृष्णा लिखें, फोन करते हैं तो हरे कृष्णा बोले, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अलग से आपको टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते बस भगवान का हरि नाम लेना है, सिंपल इतना काम करना है। और आप टेस्ट इस बात को टेस्ट करके देखिए, आप खुद करके देखिए, आप देखेंगे जीवन कितना पवित्र हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु इसीलिए कलयुग में प्रकट हुए। आज से लगभग 534 साल पहले एक स्थान है पश्चिम बंगाल में, उसको कहते हैं नवद्वीप। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, नवद्वीप, 9 आइलैंड्स, नवद्वीप में ये प्रकट हुए। अब ये जो नवद्वीप है, ऐसा नहीं कि ये कोई नया धाम प्रकट होकर आ गया, नहीं, ये धाम पहले ही से था, लेकिन ये कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट होता है ना। जैसे अभी आप द्वारका जाएंगे गुजरात में, तो वहां पे भगवान का जो राजमहल है वो भी अप्रकट है, समुद्र ने उसको अपने जल से घेर रखा है, पर भगवान की इच्छा होगी तो प्रकट भी हो जाएगा, फिर अप्रकट हो जाएगा। उसी तरह ये जो नवद्वीप धाम है, ये अभी प्रकट फॉर्म में है, कुछ समय के बाद अप्रकट हो जाएगा, कुछ समय पहले अप्रकट था। तो ये जो धाम है पश्चिम बंगाल में, ये राधा रानी की कृपा से प्रकट हुआ था। तो कैसे प्रकट हुआ था? तो राधा रानी हमेशा भगवान कृष्ण के संग रासलीला करती हैं, और उन्होंने कई बार देखा कि कृष्ण कई बार इधर उधर गोपियों के चक्कर में ना भटक जाते हैं, है ना। तो एक बार उन्होंने ये संकल्प लिया कि मुझे एक ऐसा स्थान का निर्माण करना है जहां पे मैं कृष्ण को बुलाऊं तो वहां से वो जाए नहीं, मैं उनको एकदम बांध के रख लूं, इतना सुंदर एक स्थान मुझे बनाना है। और बस उन्होंने संकल्प लिया ही था कि ये सुंदर धाम प्रकट हो गया, और इस धाम का नाम क्या पड़ा? नवद्वीप। तो जिस तरह भगवान कृष्ण गोपियों को बुलाने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तो राधा रानी ने भी बांसुरी बजाया, और किसको बुलाया? कृष्ण को। और जब कृष्ण आए और उन्होंने देखा, अरे ये तो बड़ा अद्भुत स्थान है, ये स्थान तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ये कहाँ आया, कब से आया, कैसे आया, मैं तो सोच रहा हूँ इस स्थान को छोड़ के कभी ना जाऊं। और तब से राधा कृष्ण जो है उस स्थान पे अनंत काल से वहां लीला करने लगे। तो इस प्रकार से ये नवद्वीप धाम जो है प्रकट हुआ। हर साल भक्त लोग वसंत ऋतु में वहां पहुंचते हैं, फागुन मास में वहां पहुंचते हैं, और वहां जाके वहां की लीला स्थलियों की परिक्रमा करते हैं, है ना। तो ये जो नवद्वीप हैं, ये अलग अलग 9 आइलैंड्स हैं, है ना। 9 अलग अलग आइलैंड्स जो हैं, ये कुल मिला के 16 नदियां हैं, उनके क्रॉस सेक्शन से बनता है। गंगा जी जा रही हैं, ब्रह्मपुत्रा है, फिर नर्मदा है, फिर कावेरी है। फिर आप बोलेंगे ये सब नदियां तो कहीं और हैं, ये उधर कहाँ से चली गई? तो ये हमारी नज़रों से अभी वहाँ पे हैं, पहले के युगों में वो नदियाँ वहाँ बहा करती थी, है ना। आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वो सारी लीला स्थली वहाँ है। और जितने भी तीर्थ स्थल अभी आपको दिख रहे हैं, जैसे कि पुष्कर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, हरिद्वार हो गया, ये धीरे धीरे कलयुग के आगे बढ़ते बढ़ते ये सब अप्रकट हो जाएंगे। अप्रकट इन द सेंस कि ये अपने धाम की वैल्यू को खो देंगे, लोग यहाँ नहीं जाएंगे, और सब के सब धीरे धीरे मायापुर जाएंगे, नवद्वीप जाएंगे वहां दर्शन करने के लिए। ये प्रेडिक्टेड है और ऐसा होगा। हमने भी जब पहली बार सुना था, हमने कहा था यार ऐसे ही कह देते हैं, फिर मैंने देखा नहीं, सच में ऐसा हो रहा। 1896 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि हमारे आचार्यों में से एक हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, द लाइफ एंड परसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और उस बुक को मैकगिल यूनिवर्सिटी में एक अंग्रेज ने देखा, और उस किताब को जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि एक दिन ऐसा आएगा कि देश विदेश के सारे लोग, यूरोप, अमेरिका, रशिया, चाइना, सारे लोग पश्चिम बंगाल में आएंगे, नवद्वीप नदिया डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, और जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि का कीर्तन करेंगे। और वो व्यक्ति किताब उठाया, वो पढ़ रहा था, तो बोला ये भजन यहाँ, और वो भी विदेशी आके गाएंगे। तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। क्यों ताज्जुब हुआ? उसको लगा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर उस समय के सबसे बड़े मजिस्ट्रेट थे, उन्हें कहा कि एक इतने बड़े पद पे बैठे आसीन व्यक्ति ने इतनी बड़ी बात लिख दी कि देश विदेश के लोग आके वहां पे हरिनाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, वो भी विदेशी। ये संभव नहीं लग रहा मुझे। वो गए और उनसे जाके पूछे, उन्होंने कहा सर आपने ऐसा ऐसा लिखा है, आप कोलकाता लिख दिए होते तो मोटा मोटी बात समझ में आता, चलो ठीक है समुद्र के किनारे है, वहां नाच गा लेंगे, गलती से आ गए होंगे। उतना 100 किलोमीटर दूर जाके वहां उनकी जगह नहीं मिला, उनको बड़ा मुश्किल है। तो
उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं, ये शास्त्रों में लिखा है, ऐसा होगा, यहां का पूरे संसार में होगा। पृथ्वी त्याचे जो तो नगर आदि गाम सर्वत्र प्रचार हो। उन्होंने कहा कि हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। जब हर जगह बोला है तो हर जगह, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में या इंडिया में नहीं, हर जगह, इंक्लूडिंग इस्लामिक कंट्री, इंक्लूडिंग अफ्रीका, यूरोप, ये चाइना, हर जगह। और अब तो शुरू भी हो गया है। एक बार परम पूज्य इंद्रदुम्न स्वामी महाराज अफ्रीका में गए थे और दूर एक अंदर सुदूर क्षेत्र में पहुंच गए थे, और वहां पहुंचे तो कुछ आदिवासी लोगों ने देखा, आदिवासी में झींगा लाला टाइप के वो घूम रहे थे सब, उन्होंने देखा, बोला हरे कृष्णा वाला, अपनी भाषा में बोला, वो भी जानते थे ये हरे कृष्णा वाले हैं। तो सोचिए प्रभुपाद जी की भगवत गीता और भगवान का हरिनाम, चैतन्य महाप्रभु की हरिनाम, ये हर जगह पहुंचा हुआ है। आप कहीं भी जाओगे दुनिया किसी कोने में, आप देखना ये हरे कृष्णा वाले, ये हर जगह पहुंचे हुए। तो इसमें हम लोगों का कोई खास नहीं, ये महाप्रभु ने प्रेडिक्ट किया है, ये हो के रहेगा, ये प्रचार कोई रोक नहीं सकता। और आप लोग भी सुना होगा, गांव भी जाते होंगे, दूर में सुनाई देता होगा माइक में हरे राम हरे कृष्णा बज रहा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ही हैं, ही इज द फादर ऑफ द होली नेम, वो हैं परमपिता हरिनाम के, उन्होंने हरिनाम दिया है। और उनको मालूम है कि इस कलयुग के बद्ध जीवों के लिए यही एकमात्र उद्धार का साधन है। इसलिए इस साधन को लोगों तक सहजता पहुंचाने के लिए हमें यह जिम्मेदारी दी गई है। हम सबको क्या करना है, इसका प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि ये प्रचार तो होके रहेगा। अब आप करो ना करो, आप सोचोगे कि मैं नहीं करूंगा, तो आप नहीं करोगे तो क्या प्रचार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप नहीं करोगे कोई और करेगा और वो क्रेडिट ले जाएगा। तो क्यों ना बहती गंगा में हम भी हाथ लगा दें, हमारा भी भला हो जाएगा। प्रचार तो सर होके रहेगा, तो क्यों ना इस मूवमेंट में हम भी पार्टिसिपेट करें और क्या करें? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और महाप्रभु कहते हैं हमारा आज्ञा गुरु हो या तारो ही देश। जिसको देखो उसको हरिनाम के बारे में थोड़ा सुरुचिपूर्ण ढंग से अच्छे से हरिनाम के बारे में प्रस्तुत करें, उनको बताएं हरिनाम के बारे में। आप देखिए हरिनाम लेंगे, हरिनाम कीर्तन करेंगे, लोग बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है प्रवचन उतना पसंद ना करें शुरू में, लेकिन हरिनाम तो सब लोग पसंद करते हैं। पहली बार 71 में जब सब लोग आए थे विदेश से श्रील प्रभुपाद जी लेकर, और इंडिया में जब कीर्तन कर रहे थे, सारे अंग्रेजों को देख के यहाँ के लोगों ने कहा देखो देखो सफेद हाथी नाच रहे हैं। जब विदेशियों को देखा इंडियंस ने नाचते हुए, उन्होंने कहा कि बताओ ये विदेशी होके नाच रहे हैं, ये तो हमारा धर्म है, और ये कितना बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो प्रेडिक्शन जो था वो सार्थक हो रहा है। तो इसी प्रेडिक्शन को चरितार्थ करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो आज से लगभग 534 साल पहले यहाँ पे प्रकट हुए थे। और उसी नवद्वीप में, ये नवद्वीप जो है इसके ऊपर गौर मंडल आता है जो कि 168 माइल का आता है, और उसके नीचे नवद्वीप मंडल आता है जिसमें 9 द्वीप होते हैं, और उसके अंदर अंतरद्वीप आता है, और अंतरद्वीप के अंदर मायापुर है, और मायापुर के अंदर योगपीठ है, और योगपीठ के अंदर नीम का पेड़ है, और नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ था किसका? निमाई का। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों ने मिलके इस पूरे नवद्वीप धाम में जम के कीर्तन किया। तो निमाई उस नीम के पेड़ के नीचे चूंकि उनका जन्म हुआ, इसलिए अद्वैताचार्य की पत्नी श्रीमती सीता ठाकुरानी ने उनका नाम निमाई रखा। और उनका जन्म कली के तिथि के दिन हुआ था, यानी कि फागुन मास पूर्णिमा के दिन। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, से ही गौर से ही कृष्णा से ही जगन्नाथ। वही गौर है, वही कृष्ण है, और वही जगन्नाथ है। वैसे वो साधु के रूप में आए थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन वो स्वयं कृष्ण है। जैसे कि भाद्रपद में आप देखेंगे अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है ना। और उसी भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म होता है। तो ये अष्टमी अष्टमी मिलके पूर्णिमा होते हैं। तो पूर्णिमा यानी कि चैतन्य महाप्रभु। तो ये कौन है? राधा कृष्ण के जॉइंट फॉर्म है ना, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो ये चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के युगल रूप हैं। तो मैंने आपको अभी बाहरी कारण बताया चैतन्य महाप्रभु के क्यों प्रकट होने का, क्यों वो प्रकट हुए। हरिनाम का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने आचरण से लोगों को सिखाने के लिए कि किस प्रकार से एक भक्त का व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन आंतरिक कारण क्या है? आंतरिक कारण उनके प्रकट होने का यह है कि वह राधा रानी के भाव को समझना चाहते थे। अब भाव का मतलब क्या हुआ? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक भक्त है, जब भगवान की पूजा करता है तो बड़ा आनंदित होता है। भक्त जब भगवान की सेवा करता है तो बड़ा आनंदित होता है। तो भगवान जो है इस बात को देख बड़े अचरज में पड़ जाते हैं कि पूजा तो मेरी हो रही है, सेवा तो मुझे मिल रही है, लेकिन ये खुश मेरे से ज्यादा है ना।
तो सारे भक्त मिलकर भगवान की सेवा करते हैं और सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। तो जब वो भगवान की सेवा करती हैं तो खुद बहुत खुश होती हैं, बहुत ज्यादा भाव में रहती हैं, एक्सटेटिक भाव में रहती हैं, और भगवान कृष्ण जो है उनके भाव को समझ नहीं पाते हैं। तब वो राधा रानी कहती है कि मैं तुम्हारे भाव को समझना चाहता हूँ। तो कहती हैं कि आप भगवान हो, भगवान की तरह रहो, हैं आपका काम है पूजा लेना, हमारा काम है पूजा करना, आप भक्त क्यों बन रहे हो? तो उनको बड़ा टेंशन हो जाता है, अरे हम भी जरा देखें भक्त को कैसा लगता है। हाँ, सोचिए कोई आपकी सेवा करे, आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा, पर जो सेवा कर रहा है उसको बड़ा मजा आ रहा, तो आपको चिंता होने लगी ना कि मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, इसको इतना अच्छा लग रहा, मुझे समझना पड़ेगा इसको इतना अच्छा क्यों लग रहा। तो समझने के लिए क्या बनना पड़ेगा आपको ही भक्त बनना पड़ेगा। तो राधा रानी ने कहा ये बहुत रिस्की मैटर है, लेकिन अगर आप भक्त बन गए ना तो फिर क्या होगा कि आप वो भाव कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बोला कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर किसका भाव चुराया? राधा रानी का भाव चुराया। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका रंग जो है वो राधा रानी के रंग का है। वो हैं कृष्ण, लेकिन उनका भाव, उनकी कांति किसकी जैसी है? राधा रानी। हम लोग आते हैं ना, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो राधा रानी कैसी है? पिघले हुए सोने के समान है। उसी तरह गौरांगा है ना, गौरांग यानी कि गोल्डन रंग चैतन्य महाप्रभु का है। तो इस भाव को लेके चैतन्य महाप्रभु जो है प्रकट हुए। तो ये दो कारण है, आंतरिक कारण और ये बाहरी कारण, जिस कारण से चैतन्य महाप्रभु जो है वो यहाँ पे प्रकट हुए। तो ये हमने शुरू में थोड़ा सा सिद्धांत को समझा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। पता चल गया? कितने लोगों को पता चला चैतन्य महाप्रभु कौन है अभी? ओके, चैतन्य महाप्रभु कहाँ प्रकट हुए हैं, कौन से स्थान में, कौन बताएगा? हाँ, नवद्वीप में। नवद्वीप कहाँ पे है, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में? पश्चिम बंगाल में। वेरी गुड। ओके, और कौन से पेड़ के नीचे जन्म हुए थे, चंपक के या पीपल के? हाँ, नीम के। कभी कभी ऑप्शन दिया नहीं जाता है ना, ठीक है। अब हम लोग एक दो लीलाओं के बारे में सुनते हैं। थोड़े हमने सिद्धांत समझा, अब थोड़ी लीलाओं को सुनते हैं। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु की जितनी लीलाएं, हर लीला के पीछे कोई ना कोई शिक्षा है। तो एक बार क्या हुआ, एक लीला हम लोग समझते हैं। ये मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो मुख्यतः 3 ग्रंथों में दिया हुआ है। वैसे कई सारे ग्रंथ हैं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत। अगर उनके बारे में बहुत विस्तार से अगर आपको जानना है तो हमारे यहाँ बुक शॉप है, आप वहाँ से किताबें ले सकते हैं पूरे विस्तार से, है ना, वो चैतन्य महाप्रभु पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग जो है एक जो लीला लेंगे वो 1 या 2 लीला हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जो चैतन्य महाप्रभु करते हैं। तो ये जो लीला आता है ये मध्य लीला का है, और मध्य लीला में उस समय की ये घटना है जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास ले चुके हैं, और सन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी चले गए, और जगन्नाथपुरी जाने के बाद उनकी मुलाकात सार्वभौम भट्टाचार्य से होती है। और सार्वभौम भट्टाचार्य पहले तो मायावादी थे, लेकिन उनको उन्होंने भक्त बनाया। और जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल रहे थे तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि प्रभु आप दक्षिण भारत की ओर जा रहे हैं, एक बड़े ही अच्छे भक्त हैं, उनका नाम है रामानंद राय, उनसे जरूर मिलिएगा। आप उनसे जब मिलेंगे तो वो आप ही की शैली में, आप ही की भाषा में रस तत्व की चर्चा करेंगे। वो रसों के खान है ना। और जब आप जाएंगे रामानंद राय के पास तो फिर बाकी चीज अपने आप आपको पता चलेगा। तो उस समय रामानंद राय जो थे वो मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, वहां के गवर्नर थे। तो जब वहां पे पहुंचे गोदावरी तट के निकट, तो उस समय एक बहुत बड़ा वहां पे फेस्टिवल लगा हुआ था, लोग स्नान के लिए आए हुए थे। और जब वहां पहुंचे तो रामानंद राय दूर से पालकी पे आ रहे थे, और पालकी पे आते आते उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा। चैतन्य महाप्रभु को देखने के बाद ऐसा लगा कि कई सारे सूर्य एक साथ प्रकट हो गए। इनके चेहरे की तेज इतनी तेज थी, वो तुरंत उतरे और वो देखते पहचान गए, और ये भी समझ गए कि यही रामानंद राय। वास्तव में रामानंद राय जो है वो गोपी है ना, और राधा रानी की बहुत ही करीबी हैं। तो वो इंटरनल रूप से पहचानते थे उनका, तो उनका आलिंगन किया। लेकिन जो बाकी खड़े ब्राह्मण थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये तो एक कर्मी व्यक्ति है, ये एक सन्यासी व्यक्ति है, इन दोनों का आपस में क्या मतलब है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय ने ये संकल्प लिया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि शाम में मिलेंगे और वहां पे एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो पास में ही निकट में एक गांव था जिसका नाम तो गोवूर, तो गोवूर नाम के गांव पे वो लोग गए और वहां बैठ के कुछ चर्चा की, और जो चर्चा की वही चर्चा आज हम लोग आपके सामने कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ प्रश्न पूछने चाहे। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो रामानंद, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो रामानंद राय कहते हैं कि महाप्रभु जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ जाना है, मैं आप ही से जाना है। आप मुझे चाहते हो कुछ बोलने को तो मैं बोलूंगा ड्यूटी समझ के, पर ये जान लीजिए कि ये मत सोचिएगा कि मैं आपको जवाब दे रहा हूं, बस मैं आप ही के सिखाई हुई चीज आपको
बताऊंगा। तूने कहा चलो जो भी है, लेकिन मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, तुम मुझे बताना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या प्रश्न पूछते हैं, है ना। प्रभु कहे पढ़ श्लोका साध्य निर्णय, राहे कहे स्वधर्म आचरण, विष्णु भक्ति है। तो महाप्रभु ने कहते हैं, हे रामानंद राय, शास्त्रों के अनुसार यह बताओ कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है। यह हम सबके जीवन का एक प्रश्न है। और ये दोनों लोग, जैसे कि भगवान कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे संवाद करते हैं, तो जो क्वेश्चन आंसर चलता है वो वास्तव में उनके लिए नहीं, हमारे लिए होता है। अर्जुन हमारे बिहाफ पे पूछते हैं, एक बद्ध जीव के बिहाफ पे। तो रामानंद राय से जो प्रश्न पूछा जा रहा है महाप्रभु के द्वारा, वो एक तरह से हमारे लिए पूछा जा रहा है। तो पूछते हैं कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है। तो रामानंद राय क्या कहते हैं, रामानंद राय जो है वहां पे एग्जाम्पल देते हैं, वर्णाश्रम वत पुरुषेन पर पुमान, विष्णु आराधते पंथ नान्य तत्तोष करणान। कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन का धर्म क्या है। श्लोकास अगर लेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। एक्चुअली महाप्रभु ने जहां से शुरू किया, हम उससे एक स्टेप थोड़ा और नीचे से शुरू करते हैं, प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल लेके। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे मनुष्य का धर्म क्या है ना। महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैं तूंचा समेत ये न पशु भी नाम, धर्मो ही तेषो अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। जो धर्म का पालन नहीं करता वो किसके समान है, पशु के समान है। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना, संबंध बनाना, अपनी रक्षा करना, जो इस चक्कर में पड़ा रहता है वो पशु के समान है। ये तो पशु भी करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने पूरे प्रचार में इस बात पे सबसे ज्यादा बल दिया कि हमें पशु जीवन से उठकर मनुष्य जीवन में आना है। खाली खाने सोने के चक्कर में नहीं पड़े रहना है। अधिकांश लोग इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, कहां खाएंगे कहां सोएंगे, परिवार की चिंता। ये मनुष्य का सिर्फ यही कर्तव्य नहीं है, तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। मनुष्य का धर्म क्या है, धर्म का पालन करना। अब वो धर्म क्या है, ये यहां से शुरू हो रहा है, जो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में चर्चा शुरू होती है। तो रामानंद राय कहते हैं कि अपने नित्य कर्मों का पालन करना यही मनुष्य के जीवन का धर्म है ना। जैसे कि कई लोग देखे होंगे शराबी होते हैं, कई लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, कई लोग काम धंधा नहीं करते रहते हैं, बोझ बन के बैठे रहते हैं। तो घर में माता पिता कहते रहते हैं, तू क्या निखट्टू बन के बैठा है, अरे कुछ कर ले, कुछ तो काम कर ले, उठे यहां से बाहर निकल, धक्के मारते, कुछ तो कर। तो कुछ नहीं से कुछ करना अच्छा होता है। और हर किसी का अपना अपना स्वभाव होता है। कोई बोलने में एक्सपर्ट है, कोई पेंटिंग में एक्सपर्ट है, कोई लिखने में एक्सपर्ट है। तो अपने अपने गुण के हिसाब से अपना अपना कर्म करो, यही मनुष्य जीवन का धर्म है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये बाह्य है, एक्सटर्नल है, इसके आगे बताओ, इसके आगे क्या है। तो इसके कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने नित्य कर्मों को कर रहा है तो फिर उसको क्या करना चाहिए। उसके आगे का धर्म ये है कि अपने नित्य कर्मों को भगवान को समर्पित करे। यत करोषि यद दशनासी यद जुहोसी ददासी यत, जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान करते हो, किसके लिए करो, भगवान के लिए करो। अब कोई कह रहे हम तो अपना काम करते हैं, नहीं, अपना काम करने से नहीं चलेगा। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तब वो काम सक्सेसफुल हो रहा है। सूर्य प्रकट ना हो तो कितना सारा मामला हरी बोल हो जाएगा, है ना। जैसे अब ये जो कोरोना वायरस का जो प्रचलन फैला हुआ है, अगर हमारे यहाँ सूर्यदेव अपनी कृपा कर बरसा के रखें और 30-35 डिग्री बढ़िया से हो जाए तो कोरोना का दादा भी भाग जाएगा यहाँ से, कुछ नहीं काम आने वाला। इससे पहले भी सार्स आया, H1N1 आया, फ्लू आया, कितने आए कितने गए। मनुष्य के बस की बात नहीं है, अभी रिसर्च चल ही रहा है। भगवान कृपा करेंगे, अच्छी सी आंख खोल देंगे, बढ़िया से टमटमा के धूप हो जाएगा, सब गायब हो जाएंगे। तो कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है हम जो काम करते हैं, इसलिए हम जो भी करते हैं उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। यह है मनुष्य जीवन का धर्म। तो महाप्रभु को कहा ये ठीक है, उन्होंने कहा नहीं, इसके आगे कहो। तो फिर उसके आगे ये कहते भी, इसके आगे फिर तो ये है कि हर प्रकार के इस प्रकार के धर्मों को त्याग देना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये धर्म वो धर्म के चक्कर में पड़े रहते हैं, इससे कभी भगवान के समीप जा ही नहीं पाएंगे। सब कुछ त्याग करके भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा महाप्रभु से, ये ठीक है ना। तो कहा नहीं, ये भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई सोचता है कि मैंने कुछ त्यागा है, इसका मतलब वो सोचता है कि उसका कुछ है, और हमारा है क्या। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो त्यागेंगे क्या। कुछ लेकर आएंगे, कुछ लेकर जाएंगे। त्यागता तो वो ना जिसका कुछ होता है। तो अगर कोई सोचता है कि मैं कुछ त्याग रहा हूं, उसको अहंकार है, तो महाप्रभु इस बात को भी नहीं मानते। कहते इसके आगे कहो। तो इसके आगे उन्होंने ये कहा
कि त्याग से भी ऊपर ये होता है कि भगवान को समझे। क्योंकि त्यागी बाबा कई लोग घूम रहे हैं, आपने देखा होगा स्टेशन में, मार्केट में, कई जगह लाल कपड़े वाले लोग घूमते रहते हैं, वो सब भी त्यागी हैं। तो क्या वो मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च धर्म पालन कर रहे हैं? बोले नहीं। त्याग तो दिया, पर क्यों त्यागा, किसके लिए त्यागा, त्याग के कर क्या रहे हैं? गांजा पी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो इस त्याग का क्या फायदा? त्यागा है तो कुछ दिमाग लगाना चाहिए ना, किसके लिए त्यागा है, कौन है आपके केंद्र, किसको समर्पित है? तो इसलिए समझना चाहिए, समझ के त्याग करना चाहिए। तो ये कहा कि इस तरह अगर कोई त्याग करता है तो वो सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है, सर्वोच्च धर्म पालन कर रहा। फिर कहा महाप्रभु ये ठीक है? कहा नहीं, ये भी ठीक नहीं, इसके आगे कहो। क्यों? क्योंकि अगर कोई दिमाग लगा के भगवान को समर्पित हो रहा है तो बोले कोई दिमाग लगा के समर्पित हो, कोई समर्पित थोड़ी होता है। भगवान को समर्पित तो दिल से होना चाहिए ना, दिमाग लगा के समर्पण, दिमाग लगा के प्रेम थोड़ी होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करते, दिमाग लगा के थोड़ी प्रेम करती है। अब 7 बज गया, इसको दूध पिलाने का टाइम हो गया, अब 10 बज गया, इसको नहलाने का टाइम हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। प्रेम में कोई नियम कानून नहीं होता, जब भूख लगा तब दूध मिलेगा, जब पोटी किया तब सफाई होगी। जहां प्रेम है वहां नियम कानून नहीं होता। तो इस नियम कानून को हटाना पड़ेगा। प्रेम का मतलब होता है बिना किसी, अनकंडीशनल लव। ये है जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य। उन्होंने कहा ये ठीक है महाप्रभु, बोले नहीं नहीं नहीं, इसके आगे भी कहो। देख रहे हैं आप, कहां से शुरू किए थे, पशु जीवन से, और कहां पहुंच गया, कह रहे इसके आगे भी कहो। तूने कहा कि भाई इसके आगे तो ये है कि प्रेम करना चाहिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। तो महाप्रभु ने कहा कि उस भाव का कोई डेफिनेशन तो होगा, ऐसे ही हवा में प्रेम करेंगे? बोलते नहीं, दास्य भाव में, जैसे हनुमान जी ने प्रेम किया था। तब महाप्रभु ने कहा हाँ, ये मोटा मोटी कुछ बात अभी चल रहा, पर मैं चाहता हूं इसके आगे भी कुछ कहो, इसके आगे भी होगा। अच्छा, इसके आगे? तो इसके आगे तो फिर साक्ष्य प्रेम आता है, जो अर्जुन का था, जो श्रीदामा का था, जो सुदामा का था। दास्य भाव से ऊपर वो प्रेम है। क्यों? क्योंकि दास्य भाव में पिठैया चढ़ नहीं सकते। कभी देखा है आपने हनुमान जी राम जी के कंधे पे हाथ रखे चले दोस्त? कभी देखा आपने? नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण के दोस्त लोग उनके साथ चलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कई बार गाली भी देते हैं। पता है आपको, कृष्ण को गाली भी पड़ती है कई बार। जब दो पार्टी बनती थी ना खेलने के लिए, और नियम ये बनता था कि जो हारेगा वो विनिंग टीम को अपने पीठ पे बिठा के नेहरू प्लेस तक पैदल ले जाएगा। मतलब उनके एरिया में, द्वापर युग में जो था, वहां तक उनको पैदल ले जाएगा। और जब कृष्ण की टीम हार जाती थी, और जब कृष्ण हार जाते थे, तो दूसरी पार्टी बोलती थी चल झुक, तेरे पीठ पे चढ़ूंगा। कृष्ण बोलता था मैं नहीं खेलूंगा, मैं घर जा रहा हूं। कृष्ण बेईमान शुरू से ही है, मैं नहीं खेल रहा। भाई जिसका बैट है, जिसका बॉल है, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो उसके लोग तो कई बार वो बोलते थे देखो मैं अपनी पीठ पर नहीं बैठा सकता। बोले क्यों नहीं बैठा सकते? बोले मैं नंद महाराज का बेटा हूं। बोले ओए, हम ब्राह्मण का बच्चा होकर अपने पीठ बैठाएंगे, तू ग्वाला का बच्चा होकर नहीं बैठा? चल झुक। ठीक है झुक जाता हूं। तो बेचारे बैठते थे। वो बैठ सकता है कोई इस तरह? नहीं। ये है प्रेम, ये है सर्वोच्च प्रेम। कहा महाप्रभु ये ठीक है? बोले ना, है तो बड़ा अच्छा, लेकिन इसके आगे कहो, इसके आगे भी कुछ होगा। तो इसके आगे उन्होंने कहा भाई इसके आगे तब तो फिर वात्सल्य प्रेम है, यशोदा मैया का प्रेम है, नंद महाराज का प्रेम है। यशोदा मैया कितनी भाग्यशाली हैं कि बचपन से भगवान को खिलाया, नहलाया, धुलाया, दूध पिलाया, उनकी पूरी बाल लीलाओं को देखा। यहाँ हिमालय में लोग जन्म जन्मांतर तक बिता देते हैं पल भर की एक झलक, एक फ्लैश देखने के लिए, और भगवान कृष्ण के आंगन में खेल रहे हैं। इनसे बड़ा सौभाग्य किसको मिलेगा? सबसे बड़ा जो कृपा जो है ये है, सबसे बड़ा प्रेम ये है। महाप्रभु आई थिंक दिस इज ओके। बोले कहा हाँ ये ओके है, लेकिन इसके आगे थोड़ा और है, थोड़ा और बताओ। फिर थोड़ा और बताए। बोले इसके आगे कौन सा प्रेम है? कौन बताएगा? माधुर्य प्रेम। और ये माधुर्य प्रेम किसका है? स्वयं श्रीमती राधा रानी का, गोपियों का प्रेम। तो अब उन्होंने बताया कि भागवत में दिया हुआ है कि भगवान कहते हैं कि समस्त भक्तों में सबसे बड़े भक्त हमारी ये गोपियां हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ त्याग कर, अपना घर बार, बच्चे, पति, माता पिता सब छोड़ के मध्य रात्रि में भगवान की एक आवाज पे ये चली आती थी। तो है ना ये सबसे बड़े? तो बोला हाँ ये सबसे बड़े लोग हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूं रामानंद, थोड़ा सा और प्रयास करो, इसके आगे कुछ और है। उन्होंने कहा भैया इसके आगे कभी किसी ने पूछा ही नहीं था, आप पहले व्यक्ति हो जो इसके आगे पूछ रहे हो। चूंकि आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बताता हूं, इसके आगे एक और बात यह है कि इन गोपियों में सबसे श्रेष्ठ हैं स्वयं श्रीमती राधा रानी की। क्यों राधा रानी श्रेष्ठ हैं? क्योंकि जब रासलीला हो रही थी तो राधा रानी ने देखा कि ये सारी गोपी साथ खेल रहे हैं, तो राधा रानी नाराज होकर चली गई। तो जब चली गई तो उनको मनाने के लिए कृष्ण गए उनके पीछे। यानी कि बाकी गोपियों से ज्यादा वैल्यू किसका है?
राधा रानी का है। और राधा रानी का वैल्यू इतना ज़्यादा है कि एक जगह तो जयदेव गोस्वामी लिखते हैं करल करल खंडनम मम शीरसी मंडलम, है ना, उनका जो चरण उठा के अपने सर पे रखते हैं, उनका हाथ कांपने लगता है। सोचिए राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं। इसके बाद आगे तो महाप्रभु जब वो बोलने जा रहे थे, महाप्रभु ने उनके मुंह पे हाथ रख दिया, बस बस आगे ना कहा, बस इतना ही रहने दो, क्योंकि इसके आगे का जो भाव है हम बद्ध जीवों के समझ में नहीं आएगा। सोचिए, तो हमारे जीवन को अगर हम इस माइक स्टैंड की तरह कर लें तो कहां हम लोग हैं? इधर नीचे। प्रभुपाद जी कहां ज्ञान दे रहे थे? शुरू का ज्ञान क्या दिया था प्रभुपाद जी ने? मैं क्या बताया मैंने आपको? आहार निद्रा भय मैथुन च, बस इसी में लगे हुए हैं। तो इससे ऊपर कौन सा जीवन होता है? मनुष्य का जीवन। अब मनुष्य के जीवन में आके क्या करना चाहिए? अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और जब कर्तव्य का पालन जो लोग करें उनको क्या करना चाहिए? कर्तव्य को भगवान को समर्पित करना चाहिए। और जो लोग समर्पित करते हो धीरे धीरे क्या करना चाहिए? इस प्रकार के इधर उधर के झमेलों से निकल के पूर्णतः सरेंडर होना चाहिए। और जो लोग सरेंडर उनको क्या करना चाहिए? किसको सरेंडर होना चाहिए भी पता होना चाहिए। सरेंडर किसको होना है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान की समर्पित होना है। लेकिन भगवान की सेवा भी करनी अलग अलग रसों में। तो कौन कौन से रस बताए आपको? शांत रस है, दास्य रस है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है और प्रेम रस है। और प्रेम रस में भी सबसे बड़ा रस किसका रस है? स्वयं श्रीमती राधा रानी का। सोचिए, चैतन्य महाप्रभु ने हम कलयुग के बद्ध जीवों को इतना गूढ़ रहस्य बता दिया। कई लोग पूछते हैं सर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मालूम नहीं। कई लोग सोचते हैं 10th, कई लोग सोचते हैं 12th, कई लोग सोचते हैं ग्रेजुएशन, कई लोग सोचते हैं इंजीनियरिंग, कई लोग सोचते हैं शादी हो जाए, कई लोग सोचते हैं बच्चा हो जाए, कई लोग तो बच्चा का नौकरी लग जाए, नौकरी को बोलते उसको छोकरी मिल जाए। अरे ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी लक्ष्य जीवन का क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा, समय का अभाव है। मैं चाहूँगा हमारे बीच में हमारे बड़े वरिष्ठ वैष्णव बैठे हैं, श्रीमान जीता मित्र प्रभु जी। प्रभु जी जो है जो भी कुछ घटी बड़ी होगी वो प्रभु जी पूरा करेंगे और आज की कथा को पूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रसराज प्रभु ने बहुत बढ़िया संदेश दिया आपको भगवान चैतन्य के आविर्भाव के बारे में। कल जो दिवस आने वाला है गौर पूर्णिमा का, बहुत ही पवित्र दिन है। और जब भगवान चैतन्य का आविर्भाव हुआ था गौर पूर्णिमा के दिन, तो उस समय स्वर्ग में जो देवता लोग थे उनमें हलचल हो गई, हलचल मच गई कि पृथ्वी में चलो, पृथ्वी में चलो। सब लोग, है ना, सब लोग तैयार हो रहे हैं, पृथ्वी में चलना है, पृथ्वी में चलना है सब लोग। और जो उनकी पत्नियां हैं वो देर करते हैं, क्योंकि स्त्रियां जो है श्रृंगार ज़्यादा करती हैं। तो कहते हैं जल्दी करो, जल्दी करो, अभी टाइम नहीं है, जो भगवान जन्म लेने वाले उनका दर्शन करना है, दर्शन करना है, चलो चलो चलो। तो इस प्रकार से वहाँ जो है हलचल मच गई। और जब भगवान चैतन्य ने जन्म लिया, तो सबसे पहला तो यह कि पूर्ण चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता तो है लेकिन पूरा चंद्र ग्रहण हमेशा नहीं होता, लेकिन पूरा चंद्र ग्रहण था। और उस समय पूरा चंद्र ग्रहण होने के कारण नदिया के लोग जो है गंगा जी में स्नान कर रहे थे और हरि नाम ले रहे थे। तो उस समय पूरी नदिया में हरि नाम हो रहा था। उस समय तो मुसलमानों का शासन था, लेकिन उनके मुंह से भी हरि नाम निकल रहा था। हिंदुओं को देखते थे कि बोल रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो वो जो है हंसी में या चढ़ाने के कारण या कुछ और भी कुछ उनके मुंह में जो वेग मतलब आ गया, वाचो वेगम ऐसा आ गया कि वो वेग आ गया कि वो भी हरे कृष्णा बोल रहे हैं। जिसने जीवन भर कभी हरे कृष्णा नहीं बोला तो भी हरे कृष्णा बोल रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि क्यों बोल रहे हैं। और भगवान ने जब अवतार लिया तो देवताओं ने मनाया, वो जन्म जो है देवताओं ने मनाया, मनुष्यों को कुछ पता ही नहीं चला। और जितने देवता थे मनुष्य के रूप में आ रहे हैं। सची माता ने जो है जन्म दिया, जगन्नाथ मिश्र इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। बालक का मुंह देख करके ही जो है वो पागल हो गए, क्या करना चाहिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। लेकिन कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और इतना उपहार दे रहे हैं। ये सब कौन थे? वो देवता थे और देवियाँ, लेकिन मनुष्य के रूप में वो सब जो है आ रहे थे। और सच्ची माता केवल देखती रही, कौन है जगन्नाथ मिश्र कुछ नहीं कर पाए। लेकिन देवताओं ने जन्मदिन मनाया भगवान का। और जो अदिति माता हैं वो बालक को जो है आशीर्वाद देती हैं, चिरंजीव रहो,
फिर हंसती हैं कि ये तो भगवान जो है अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, मैं इनको आशीर्वाद दे रही हूँ। लेकिन आशीर्वाद देना पड़ रहा है क्योंकि भगवान मनुष्य लीला में चाहते हैं आशीर्वाद लेना। तो भगवान स्वयं जो है आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो माता अदिति भी जो है आशीर्वाद देती हैं। तो उस समय सची और जगन्नाथ किसी को नहीं बुला पाए और किसी को भी सूचना नहीं दे पाए। और वो जो समय था, उस समय एक ज्योतिषी आया, अज्ञात रूप से आया, कोई नहीं जानता कौन था वो, और उसने जो है उस बालक के संबंध में भविष्यवाणी की कि ये जो बालक है ये महापुरुष है, ये बालक जो है ये युग धर्म का प्रचार करेगा, ये जो बालक है ये संकीर्तन आंदोलन को फैलाएगा। इस प्रकार से उन्होंने समझाया कि उस संकेत पूरा था कि साक्षात भगवान है, लेकिन साक्षात भगवान ना कह करके और सब कुछ बताया कि मतलब जो भगवान के गुण हैं वो सब इस बालक में है, लेकिन है कौन? आपका ही पुत्र है। इस प्रकार से जो पुत्र भाव है वो पोषण किया। अगर साक्षात भगवान कह दें तो जो है वो पुत्र भाव कैसे बनेगा? तो पुत्र भाव, वात्सल्य भाव को जो है पुष्ट करने के लिए उस ज्योतिषी ने सब बातें बताई इस बालक के बारे में। लेकिन हाँ, एक बात नहीं बताई। क्या नहीं बताई? संन्यास लेगा, संन्यास लेगा, है ना। क्योंकि कहते भी ना कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य है और अप्रिय है तो नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तो नानृतम ब्रूयात, और प्रिय है लेकिन सत्य नहीं है वो भी नहीं बोलना चाहिए। एस धर्मा सनातन। तो ये बात नहीं बताई, सन्यास की बात नहीं बताई, बाकी सब बातें बताई उस बालक के बारे में। और फिर ये कहा उस ज्योतिषी ने कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो मैंने इस बालक का भविष्य बतलाया। तो इस प्रकार से जिस दिन श्री चैतन्य ने जन्म लिया तो इस बालक का मुंह देख करके ही सची और जगन्नाथ आनंद में इतने डूबे कि कुछ भी नहीं कर पाए। कोई मतलब वो मना नहीं पाए, कुछ भी मतलब उत्सव नहीं मना पाए। लेकिन देवताओं ने उत्सव मनाया। लेकिन अगले दिन फिर जगन्नाथ मिश्र उत्सव आता है। अगले दिन जगन्नाथ मिश्र ने वो उत्सव मनाया, बालक का उत्सव मनाया। फिर अद्वैताचार्य आए शांतिपुर से, और उनकी पत्नी जो सीता ठाकुरानी वो आई, और क्या क्या उपहार लेके आए, और कितने नवद्वीप वासियों ने। फिर नीलांबर चक्रवर्ती सची माता के जो पिता थे तो बालक के नाना थे, तो उन्होंने भविष्यवाणी की, सब कुछ बनाया, कुंडली, जन्म कुंडली बनाई, तो बहुत कुछ हुआ। लेकिन इस बालक का जो है एक बहुत बड़ा गुण, जो अद्भुत गुण था, वो ये था कि जब ये बालक रोए तो किसी भी प्रकार से चुप ना होए, चाहे कितना भी उसको चाहे खिलौने दें और चाहे माता दूध पिलाए, कोई भी कारण, कोई भी उपाय नहीं है उसको चुप करने का। केवल हरिनाम कीर्तन करो, और हरिनाम कीर्तन करें तो हंसे। ये बालक जो है एक ऐसा अद्भुत था कि हरिनाम कीर्तन करें तो हंसेगा, और हरिनाम कीर्तन जैसे बंद करें तो रोएगा, और कोई नहीं। तो जन्म से ही भगवान ने जो है ये हरिनाम का जो है प्रचार किया। तो अभी तो पूरे संसार में फैल रहा है हरिनाम का प्रचार। लेकिन हरिनाम जो बीज रूप, जो प्रचार का जो बीज है, तो वो जो है जन्म के समय वो शुरू हुआ था। वही बीज जो है फिर अंकुरित हुआ और वृक्ष के रूप में जो है इसकी शाखाएं पूरे दुनिया में फैली। हरिनाम का जो है प्रचार हो रहा है, तो बहुत प्रचार हो रहा है। लेकिन 1486 18 फरवरी और शुक्रवार का दिन था। 18 फरवरी शुक्रवार 1486 को जो है इस बालक ने जन्म लिया, और शाम के 5 कितना समय था, कुछ मिनट था, शाम के 5:58 या 55, शाम के 5:55 पर इस बालक का जन्म हुआ था। तो वो जो समय है गौर पूर्णिमा के दिन बहुत पवित्र है। तो हम लोग कल गौर पूर्णिमा के दिन उपवास करेंगे। तो उपवास में ऐसा नहीं है कि आप भूखे रहें, ऐसा कुछ आग्रह नहीं कि भूखे रहें। लेकिन हाँ, हम लोग एकादशी का प्रसाद लेंगे, अन्य प्रसाद नहीं लेंगे।
तो आप लोग ये कर सकते हैं। और इस चेतना में आप ये कार्य करिए कि कल बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं गौरांग के रूप में अवतीर्ण हुए और युग धर्म की स्थापना करने के लिए। जो लोग अपने को भगवान कहते हैं वे जो है बहुत बड़े पाखंडी हैं। भगवान जो है जिन्होंने ये पूरे संसार में जो ये हरिनाम फैलाया है और अपनी महिमा दिखलाई है, ऐसी अद्भुत लीलाएं करी हैं, है ना, तो वो कोई कर नहीं सकता है। तो भगवान का जो है वो जो आविर्भाव दिवस है कल आने वाला है, इसको आप अपनी जितनी शक्ति हो, जैसी अपनी योग्यता हो, आप लोग करिए। हरिनाम कीर्तन आप कर सकते हैं, माला पर जप कर सकते हैं, तो किसी भी प्रकार से भी हरे कृष्ण मंत्र का आप लोग जाप करिए। और यथासंभव अगर अन्न का त्याग कर सकते हैं, अन्न का त्याग करिए। अगर भूखे नहीं रहना चाहते हैं तो आप कुछ भोजन कर सकते हैं। एकादशी के कई तरह के व्यंजन होते हैं, वो आप ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से चैतन्य